नमस्कार साथियों, एक्सप्लोर विद क्यूरियोसिटी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आइए आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्या जमीन घोटाला क्या है, जिसके तहत हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था। मतलब 8.5 एकड़ जमीन घोटाला जो रांची में हुआ था, उसके तहत क्या हुआ था, हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था। इसके ऊपर हम लोग पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और इस एक्ट के कारण मतलब ये जो घोटाला के कारण हेमंत सोरेन का राजनीतिक करियर और झारखंड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, इसके ऊपर भी डिटेल्स में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ना। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए होने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि झारखंड के जो लोग हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो पूरा शिद्दत के साथ कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और जानकारी लेने के लिए तैयार हो जाइए। आइए शुरू करते हैं जानना कि क्या था जमीन घोटाला झारखंड का। ठीक है, जिसमें हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था। शुरुआत करते हैं हेमंत सोरेन से। ठीक है, हेमंत सोरेन का जन्म 10 जुलाई 1975 को एक राजनीतिक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शिबू सोरेन था। तो शिबू सोरेन जो थे झारखंड को अलग करने, बिहार से अलग करने में बहुत अहम भूमिका निभाए थे ना। उनको गुरुजी भी कहा जाता है और झारखंड के जो क्षेत्रीय पार्टी है जिसका नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके वो संस्थापक भी रह चुके हैं ना। उन्होंने इस पार्टी को क्या किया था, स्थापना किया था। ठीक है, और जो उनका जो हेमंत सोरेन का जो बचपन का जो माहौल मिला, उनको राजनीतिक माहौल मिला, इसलिए उनको राजनीतिक रुचि भी थी और इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद वो राजनीतिक माहौल में उतर भी गए। ठीक है, और 2013 में पहली बार उन्होंने झारखंड के सीएम पद पे अपना शपथ ग्रहण किया और 1 साल तक झारखंड का कमान संभाल के रखे। लेकिन समय बदल गया और 2014 में विधानसभा चुनाव जो झारखंड में हुआ तो उनको हार देखना पड़ा, जहां बीजेपी की सरकार बनी और रघुवर झारखंड के अगले 5 साल के मुख्यमंत्री बने। जब कहते हैं ना अच्छा समय नहीं रहता है तो बुरा समय कैसे रहेगा, तो समय बदला, फिर हेमंत सोरेन का दिन आया और 2019 में झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन को सीएम की कुर्सी के लिए चुना और 2019 में हेमंत सोरेन ने झारखंड के सीएम के रूप में शपथ ग्रहण किया। जब हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम थे तो उन्होंने 2020 और 22 में रांची में एक जगह पे क्या किया था, 8.686 एकड़ या फिर 8.5 एकड़ बोल सकते हैं, उतना जमीन उन्होंने क्या किया था, एक्वायर किया था, जो अवैध मतलब उनके नाम पे नहीं था। ये आरोप 2024 में ईडी और बीजेपी ने उनके ऊपर लगा दिया। ईडी और बीजेपी ने उनके ऊपर लगा दिया और इस बात के लिए ईडी ने उनको क्या कर अपने कस्टडी में बुलाया, पूछताछ हुआ और 31 जनवरी 2024 को इसके तहत उनको जेल जाना पड़ा। और इस केस का जो एक्ट था वो पीएमएलए एक्ट है, उसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मतलब कि सरकारी पैसे को आप अन्यथा जहां मन तहां खर्चे करते हैं उसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसके तहत क्या हुआ था, हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था, जिससे उनका राजनीतिक करियर जो था बहुत इफेक्ट पड़ा था और 31 जनवरी 2024 को ही उनको सीएम पद से अपना इस्तीफा देना पड़ा। क्योंकि जब आप जेल चले आते हैं रिस्पेक्टिव पर्सन होके तो आप मतलब अपना पद का गरिमा बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। ये कहीं भारत का संविधान में लिखा नहीं है कि जो आदमी जेल में है वो देश नहीं चला सकता, ये बात कहीं संविधान में नहीं लिखा है। ये काम अरविंद केजरीवाल भी कर चुके थे, जेल में रहते हुए भी उन्होंने क्या किया था, सीएम पद को संभाल रखा था। ठीक है, लेकिन हेमंत सोरेन ने ऐसा नहीं किया, वो जेल जाने से पहले क्या कर सीएम पद की इस्तीफा दे चुके थे। देखिए लोगों को लगने लगा था कि हेमंत सोरेन वापस नहीं आ सकते हैं, इसलिए उनके जगह चंपई सोरेन को नया सीएम बहाल कर दिया, कोल्हन का टाइगर बोला जा रहा था। ठीक है, हेमंत सोरेन के अनुपस्थिति में चंपई सोरेन ने बहुत ही बेहतरीन काम किए। जहां अबुआ योजना जो था वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था, लोगों तक पहुंचाने का काम किया। कुछ कुछ जो थे टीचर की नई बहाली की, तो इससे क्या हुआ, जो झारखंड की जनता थी वो बहुत ज्यादा खुश थी कि हाँ कुछ तो अच्छा हो रहा है। और हेमंत सोरेन का जो समय जो बीता 2019 से लेकर 2023 तक उसमें उन्होंने कोई अच्छा काम मतलब बड़ा काम नहीं किया। योजनाएं तो बहुत सारे बनाई थी बट वो इम्प्लीमेंट उतने अच्छे से नहीं हो पाया था। ठीक है, लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन को बेल मिल जाता है, कोर्ट में पिटीशन दे दिया जाता है कि हेमंत सोरेन उतने भी बड़े अपराधी नहीं थे, इसके तहत हेमंत सोरेन को छोड़ दिया जाता है। उनको मतलब ग्रांटेड बेल मिल जाता है, बेल ऑफ ग्रांटेड जिसको बोलते हैं, वो मिल जाता है हेमंत सोरेन को और वो वापस आते हैं, चंपई सोरेन को हटा के खुद से फिर क्या बन जाते हैं, सीएम बन जाते हैं। खुद से क्या बन जाते हैं, सीएम बन जाते हैं और वो अपना जो कार्यभार था वो संभाले रखते हैं। लेकिन जब वो जेल में होते हैं, ठीक है, तो उनके पार्टी के बहुत सारे वर्कर क्या करते हैं, वो मोराबादी जो स्टेडियम में वहां पे जाके बहुत ज्यादा मतलब साइलेंटली विद्रोह करते हैं, जो नॉन वायलेंस तरीका से जो विरोध होता है वो प्रकट करते हैं। और सारा बहुत सारे उस बीच में जो वर्कर होते हैं इधर हिंसा के साथ अपना प्रोटेस्ट को दिखाते हैं। ठीक है, जिनके बाद क्या होता है, हेमंत सोरेन को बेल मिल जाता है और झारखंड के जो जेएमएम का पूरा जो पार्टी होता है उसमें खुशियों का लहर दौड़ पड़ता है। ठीक है, और वो वापस आते हैं और चंपई सोरेन को हटा के खुद से क्या बन जाते हैं, सीएम बन जाते हैं। फिर से सीएम पद की क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। ठीक है, उस टाइम झारखंड के राज्यपाल थे, जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा उस टाइम झारखंड का राज्यपाल कौन था, तो सीपी राधाकृष्ण। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। हेमंत सोरेन को लगने लगा था कि 2024 में जो झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला उसमें हम हार सकते हैं, क्योंकि उनका जो करियर था वो जेल जाने के बाद बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, तो इस बीच में उन्होंने क्या किया, अपनी वाइफ कल्पना सोरेन को जो राजनीतिक मंच में उतार दिया, मतलब राजनीतिक माहौल में झोंक दिया। उन्होंने पूरा शिद्दत के साथ का कल्पना सोरेन ने मेहनत किया और उन्होंने लास्ट लास्ट में दाव खेल दिया, जिसमें
जो झारखंड के 18 साल से ऊपर की महिला, उनको मैया योजना देना चालू कर दिया। इस 1000 रुपया, मतलब 18 साल से ऊपर हर महिला को 1000 रुपया मिलता था इसके तहत। तो इस 1000 रुपया ने 2024 के जो विधानसभा हुए झारखंड में, इसके तहत क्या हुआ, हेमंत सोरेन को बहुत बड़ी जीत मिल गया, जिसमें इंडिया अलायंस के साथ जेएमएम का गठबंधन था और 56 सीट, टोटल 81 में से 56 सीट इंडिया अलायंस लेके आती है और हेमंत सोरेन फिर से क्या कहते हैं, झारखंड के एक बार फिर से सीएम बन जाते हैं। ये करने वाले वो झारखंड के पहले सीएम बनते जो एक बार अपना टेन्योर पूरा करने के बाद फिर से सीएम के लिए चुने जाते हैं। इस बार हेमंत सोरेन के साथ बहुत सारे चैलेंज है। पहला तो उनका केस जो चल रहा है पीएमएलए एक्ट, उनको निपटना है उनसे। उसके बाद मैया योजना, जिसमें उन्होंने बात किया दिसंबर से 2500 रुपया देने का, वो पूरा करना बहुत बड़ा बात है। फिर अबुआ योजना जो आधा अधूरा चल रहा था वो पूरा करना, और 10 लाख वैकेंसी की बात की है इन्होंने, ये पूरा करना। ये पूरा कर पाते तो एक अच्छे सीएम कहलाएंगे वो, आगे चल के उनका इतिहास में नाम लिया जाएगा, बहुत बेहतरीन काम करने वाले सीएम में से हो जाएंगे। और 2029 में जो चुनाव होने वाला है उसके लिए भी अपना रास्ता क्लियर कर रखेंगे। यदि वो इन सब करने में असफल हो जाते हैं, सबसे बड़ा जो असफलता उनका बढ़ेगा वो मैया योजना। मतलब 2500 रुपया फ्री का देना बहुत मुश्किल काम है झारखंड राज्य में। 2500 रुपया फ्री का बांटना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। और दूसरा उनके लिए जो मतलब चैलेंज है सबसे बड़ा, वो आपका है वैकेंसी। उन्होंने 10 लाख वैकेंसी का बात किया। झारखंड में 10 लाख वैकेंसी निकाल पाना, देखिए सीट तो खाली है बट निकाल पाना हेमंत सोरेन के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, ठीक है। तो ये था हेमंत सोरेन का पूरा राजनीतिक करियर। आपको समझ में आ गया होगा कि जो जमीन घोटाला हुआ था वो क्या था, किस तरह हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला के तहत जेल में डाला गया, पीएमएलए एक्ट क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या होता है, पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।